अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शान अजहरी ऑफिशियल। मैं दिलशाद रज़ा कादरी आप लोगों के सामने फिर एक नए अमल के साथ में हाजिर हुआ हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर अमल की वीडियो देखने की शौकीन है तो चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें कि ताकि ज़रूरतमंद लोग जो हैं इससे फ़ायदा भी उठाएं। तो आज मैं जो पिछली मैंने वीडियो बताई थी वो आपको दिल की घबराहट के लिए बीमारी, दिल की घबराहट के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिल की हर किस्म की बीमारी, इंशाअल्लाह जो मैं तरीका आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया और इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपके दिल के अंदर कैसी ही बीमारी हो, चाहे आपको हार्ट अटैक की शिकायत ही क्यों ना हो जाए, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह कभी भी आपको हार्ट अटैक की शिकायत नहीं होगी। लेकिन कोई भी अमल या वजीफ़ा तब काम करता है जब आपका अक़ीदा जो है मजबूत होता है, क्योंकि आपका अगर अक़ीदा यानी कि ईमान जो है अगर आपका मजबूत नहीं है तो आपका कोई अमल फ़ायदा नहीं करेगा, कोई तरीका आपका फ़ायदा नहीं करेगा। चाहे आप दिनों रात आप अमल करते रहें लेकिन आपका कोई अमल फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि अमल करने से पहले आपको शराइत के अमल के जानने भी बहुत ज़रूरी हैं। अमल के शराइतों में है कि आपका ईमान जो है बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। आप अगर कोई अमल कर रहे हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि मैं ये अमल कर रहा हूँ तो मुझे इससे फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, उन्होंने 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, फिर वो सोचते हैं अरे हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ तो इससे करने से क्या फ़ायदा। लेकिन ऐसा नहीं, आप कोई भी अमल किया करो, कुछ भी किया करो, चाहे आप नक्श का इस्तेमाल किया करो, लेकिन आपका अक़ीदा जो है उसमें मजबूत होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो ईमान आपका मजबूत होना चाहिए कोई अमल करने के बाद। कमेंट बॉक्स में जाएं और कहने लगे कि हज़रत हमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको वो अमल बताता हूँ जो कुरान अज़ीम से साबित होता है, हदीसों से भी साबित होता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ, कुरान अज़ीम के ज़रिए से आपको कुरान अज़ीम की ऐसी सी आयतें आपको बताता हूँ कि जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कुरान अज़ीम की हर एक आयत पे अक़ीदा रखना मुसलमान का ईमान है कि उससे इंसान को फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपके ईमान ख़राबी है, आपके अंदर ख़राबी है। क्योंकि जब भी आप दुआ करते हैं या कोई काम करो आप, और अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये मत सोचो यानी अल्लाह वाले हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहे हैं। आप ये समझा करो कि हमारे अंदर ही कोई कमी है जिससे हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही। ऐसी कौन सी कमी कर रहे हैं हम जो हमारा काम नहीं बन पा रहा है। तो आज जो ये दिल की घबराहट का मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह कैसी दिल की बीमारी आपके हो, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आपका अगर ईमान मजबूत है तो कभी भी इंशाअल्लाह आपको कभी भी आपको हार्ट अटैक की शिकायत नहीं होगी। तो अगर आप हार्ट अटैक की बीमारी से बचना चाहते हैं और समझते हैं कि कभी हमको कैंसर की भी शिकायत ना हो, तो आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें और इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो तरीका क्या है जानने के लिए वीडियो में बने रहें। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आपको नमाज़ पंजगाना पढ़ना है। आप जब नमाज़ पंजगाना पढ़ेंगे और हर नमाज के बाद में आपको कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास ये 11 मरतबा पढ़ना है। शुरू में आपको अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अगर आप लोगों को कुल औज़ु रब्बिल फलक और कुल औज़ु रब्बिन नास याद नहीं है तो स्क्रीन पर मैं लगा भी दे रहा हूँ, यहाँ से देखकर भी आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। यहाँ से देखकर भी आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो जब आप हर नमाज के बाद में आपको पढ़ना है 11 मरतबा, और जब आप ये नमाज में पढ़ लिया करें उसके बाद में आपको एक अमल और करना है। वो अमल क्या करना है अब मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ, आप ध्यान से उसको सुनिए और उसका तरीका भी आप सुनिए। जो अब मैं मेन मुद्दा आपको बताने वाला हूँ उसका आप तरीका सुनिए। वो आपको किस तरीके से करना है वो सुनिए। आपको ये आयत मुबारक जो मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ इसका तरीका ही बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको सुनाता हूँ कि हर किस्म की बीमारी के लिए
طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو آپ سماعت فرما لیں اور بڑے ہی غور سے سنیں آپ لوگ۔ میں آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مراکن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کو شروع میں سب سے پہلے اول آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود پاک، پھر آپ کو یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو 11 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے لازمی، یعنی اول آخر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں آپ 11 مرتبہ آپ یہ سورت کو پڑھ کے اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور وہاں پر دم کر لیں۔ آپ لوگوں نے جو سنا طریقہ، آپ کو اسی طریقوں کو فالو کر لینا ہے اور اسی طریقے کو آپ استعمال کر لینا ہے۔ یقین مانیے دوستوں، اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بھوشیہ میں کبھی بھی آپ کو نہ ہارٹ اٹیک کی شکایت ہوگی، نہ دل میں آپ کو کسی طریقے کی کوئی پرابلم ہوگی۔ تو آپ جب بھی، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ آپ جب یہ طریقہ فالو کریں، یعنی آپ جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اس عمل کو نہ کریں، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اور اگر آپ کا ایمان و عقیدہ دونوں مضبوط ہیں تو یقین رکھ کے مانیے 101% آپ کو اس عمل سے فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ کو ایسی شکایت بھی ہے تو آپ ضرور اس کام کو کریں اور ضرور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب اپنے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔